डेटा टाइप्स के बाद जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है टाइप कास्टिंग। प्रोग्रामिंग में टाइप कास्टिंग का मतलब होता है एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। सी शार्प में दो तरीके की टाइप कास्टिंग होती है। फर्स्ट इम्प्लिसिट कास्टिंग यानी कि जो ऑटोमेटिक होती है। सेकंड एक्सप्लिसिट कास्टिंग जो हमें मैनुअली करनी पड़ती है। इम्प्लिसिट कास्टिंग ऑटोमेटिकली इसलिए होती है क्योंकि हम उसमें एक स्मॉलर टाइप से लार्जर टाइप में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंटीजर को लॉन्ग में कन्वर्ट करते हैं तो ये एक इम्प्लिसिट कास्टिंग होगी क्योंकि लॉन्ग इंटीजर से एक बड़ा डेटा टाइप है जो ज़्यादा मेमोरी लेता है एंड जो भी वैल्यू हम इंट में स्टोर कर सकते हैं उसे लॉन्ग में इजीली स्टोर किया जा सकता है। तो इंट से लॉन्ग में कन्वर्ट करते टाइम हमें स्पेसिफाई नहीं करना होता कि हम एक टाइप से दूसरे टाइप में कास्ट कर रहे हैं। प्रोग्राम हमारे लिए ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट कर देता है विदाउट एनी इश्यूज। अगर हम एग्जांपल देखें तो जैसे कि यहाँ हमने एक इंटीजर लिया जिसकी वैल्यू थी 9। हम उसको कास्ट कर रहे हैं एक डबल में। तो जब हम उसको कास्ट करने जा रहे हैं तो हमें कुछ भी स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने एक नया डबल डिक्लेयर किया और उसमें माई इंट वैल्यू को डाल दिया। ये कास्टिंग इम्प्लिसिट है। इसमें हमें बताना नहीं पड़ा कि हम हमारे इंटीजर को किसी दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जब हम इसको रन करेंगे तो ये हमारे दोनों जो कंसोल डॉट राइट लाइन है ये दोनों सेम वैल्यू आउटपुट करेंगे 9 एंड 9। तो हमारा ये प्रोग्राम यहाँ पे सक्सेसफुली रन हो चुका है और दोनों कंसोल स्टेटमेंट ने 9 एंड 9 सक्सेसफुली प्रिंट कर दिया। तो हमने एक वेरिएबल लिया था इंट और हमने इम्प्लिसिटली कास्ट कर दिया है डबल में। तो अब एक एग्जांपल देखते हैं एक्सप्लिसिट कास्टिंग का। एक्सप्लिसिट कास्टिंग में क्या होता है कि हमें मैनुअली स्पेसिफाई करना होता है कि हम डेटा टाइप को एक टाइप से दूसरे टाइप में कास्ट करने जा रहे हैं। ये इम्प्लिसिट कास्टिंग के अपोजिट होता है यानी कि इसमें हम एक लार्जर टाइप से स्मॉलर टाइप में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। क्योंकि हम एक बड़े टाइप से छोटे टाइप पे जा रहे हैं तो हमारा प्रोग्राम हमें ऑटोमेटिकली कास्ट नहीं करने देता। हमें स्पेसिफाई करना होता है कि हाँ हम जानते हैं कि हम बड़े टाइप से छोटे टाइप में जा रहे हैं फिर भी हम स्टिल कास्ट करना चाहते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें तो इस केस में हमने एक डबल वेरिएबल लिया है 9.78 और हम उसको कास्ट कर रहे हैं इंटीजर में। तो हमने इस तरीके से ब्रैकेट्स के अंदर इंट लिख के स्पेसिफाई किया है कि यस हम एक्सप्लिसिटली इसको कास्ट करना चाहते हैं डबल से इंट में। इन केस अगर हमने यहाँ पे ये इंट नहीं लिखा होता, अगर हम इसको हटाएं तो एक एरर थ्रो करेगा कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप डबल टू इंट एन एक्सप्लिसिट कन्वर्जन एग्जिस्ट। ओके, तो आपको एक्सप्लिसिटली इसको कास्ट करना पड़ता है क्योंकि अगर जब हम इसको रन करेंगे तो हमें पता चलेगा हमें एक्सप्लिसिटली क्यों कास्ट करना पड़ा। तो जो हमारा एक्चुअल वेरिएबल था वो था 9.78 बट जब हमने उसको कास्ट किया तो हमारा फाइनल वैल्यू रह गई 9। यानी कि हमारा डेटा लॉस हुआ है थोड़ा सा यहाँ पे। जो एक्चुअल हमारी वैल्यू थी पूरी की पूरी वो कन्वर्ट होकर इंट में नहीं स्टोर हो पाई। तो डेटा लॉस को प्रिवेंट करने के लिए कभी भी हम बड़े टाइप से छोटे टाइप में जाते हैं तो हमें मैनुअली स्पेसिफाई करना पड़ता है कि यस हम कास्टिंग करना चाह रहे हैं। इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कास्टिंग के अलावा कुछ टाइप कन्वर्जन मेथड्स भी होते हैं जो इनबिल्ट हमें सी शार्प में प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि हमें कन्वर्ट क्लास के अंदर मिलते हैं, जिससे हम किसी भी टाइप को किसी भी दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कन्वर्ट डॉट टू बूलियन टू फ्लोट जितने भी डेटा टाइप्स हमने पढ़े हैं उन सब के लिए एक कन्वर्ट में मेथड होता है जो उस टाइप में हमें कन्वर्ट करके देता है। तो ये कन्वर्जन टाइप का एक एग्जांपल देखते हैं। तो इस केस में हमने एक इंटीजर डिक्लेयर किया है, एक डबल डिक्लेयर किया है और एक बूलियन डिक्लेयर किया है। फर्स्ट स्टेटमेंट में हम एक इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड एग्जांपल में हम अपने इंटीजर को एक डबल में कन्वर्ट कर रहे हैं। थर्ड एग्जांपल में हम डबल से इंट में कन्वर्ट कर रहे हैं और फोर्थ में एक बूलियन से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जब हम इसको रन करेंगे तो फर्स्ट स्टेटमेंट ने एक स्ट्रिंग प्रिंट किया है 10, सेकंड ने डबल वैल्यू में कन्वर्ट करके उसको प्रिंट किया है 10, थर्ड स्टेटमेंट ने हमारे डबल को लिया इंट में कन्वर्ट किया उसको प्रिंट किया है एंड फाइनल स्टेटमेंट में हमने अपने बूलियन को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उसको प्रिंट किया है। तो ये इनबिल्ट मेथड्स हमें सी शार्प प्रोवाइड करता है डेटा टाइप को एक टाइप से
दूसरे टाइप में कन्वर्ट करने के लिए। हमें यूजुअली अपने टाइप्स को एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट काफ़ी टाइम पे ऐसे केसेस बनते हैं जब हमको कन्वर्जन की ज़रूरत होती है, जिसका एक एग्जांपल है यूज़र से इनपुट लेना, जिसको हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।